राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्राओं के लिए विशेष राजस्थान सुजस का सामान्य अध्ययन। इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, जो बाई चांस इसमें एक दो क्वेश्चन आ जाएं जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला रेट मेन का, इसलिए मैं आपके लिए इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उनका मैं आपको अध्ययन कराऊंगा। कौन कौन से आपके लिए महत्वपूर्ण, आपको इसको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में इसमें काफ़ी प्रश्न दिए हुए हैं जिनको पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सामान्य जानकारियाँ इसमें हैं, उनको थोड़ा सा आप ध्यानपूर्वक देख लें तो आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा। चलिए आइए हम आपको बताएंगे इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको थोड़े से ध्यान में रखने हैं। जैसे कि देखना, राज्य सरकार ने लिए एक से बढ़कर एक जन कल्याणकारी फैसले। ये पहला प्रश्न है इसका। राज्य सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जवाहर कला केंद्र में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से 5 दिवसीय राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। 18 दिसंबर से दौसा जिले के सिकंदरा में भी 2 दिवसीय विकास प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। इसी उपलक्ष्य में जन सेवा सबका सम्मान आगे बढ़ता राजस्थान, आज से बताता हूँ मैं आपको नज़दीक से। जन सेवा सबका सम्मान आगे बढ़ता राजस्थान, जवाहर कला केंद्र में 5 दिवसीय राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी। राज्य सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 17 से 21 दिसंबर तक जवाहर कला केंद्र जयपुर में जन सेवा सबका सम्मान आगे बढ़ता राजस्थान राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में राज्य सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग सहित विभिन्न विभागों द्वारा 25 स्टॉल लगाकर राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, विभागीय कार्यप्रणाली तथा नवाचारों की जानकारी दी गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो महत्वपूर्ण है वही मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 17 दिसंबर को जवाहर कला केंद्र में आयोजित राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने 25 विभागों की स्टॉल्स पर जाकर विभागों द्वारा करवाए गए विकास कार्यों, उपलब्धियों एवं नवाचारों का अवलोकन किया। साथ ही जानकारी दी इंदिरा रसोई योजना में आमजन को 8 रुपये में सम्मान के साथ पौष्टिक भोजन परोसा जा रहा है। तो बाई चांस कभी आपसे पूछा जाएगा कि इंदिरा रसोई योजना में कितने रुपए में भोजन मिलता है, तो 8 रुपये। और साथ ही एक और महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में विशेष जानकारी दी गई है। प्रदेश में महिलाओं बालिकाओं के माहवारी स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए 800 करोड़ रुपए की उड़ान योजना के माध्यम से निःशुल्क और सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया जा रहा है। चिरंजीवी योजना से मिल रहा निःशुल्क उपचार, इसके बारे में भी जानकारी दी गई। इसमें 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार मिल रहा है। किडनी, हार्ट अटैक, लीवर ट्रांसप्लांट जैसे महंगे इलाज में 10 लाख रुपए की सीमा समाप्त कर सारा खर्च राज्य सरकार वहन कर रही है। साथ ही 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी दिया जा रहा है। ये जानकारियाँ दी गई है। मानवीय दृष्टिकोण से लागू की ओपीएस, राजस्थान में ओपीएस लागू की गई है, ओल्ड पेंशन स्कीम। ये आरसीपी महत्वपूर्ण परियोजना राज्य के 13 जिलों में आमजन और किसानों के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जो भी वर्तमान में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस योजना से राजस्थान के एक बड़े क्षेत्र में पेयजल व सिंचाई जल की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इसके लिए गत बजट में राज्य सरकार द्वारा ईआरसीपी के लिए 9,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा न मिलने तक राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों से इसे आगे बढ़ाएगी। राजस्थान में हुआ शानदार कोरोना प्रबंधन, इसके बारे में भी जानकारी दी गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा WHO ने राजस्थान की तारीफ की है। भीलवाड़ा मॉडल की पूरे दुनिया में सराहना की गई है। सूचना और जनसंपर्क विभाग, इस स्टॉल पर भी विभिन्न जानकारियाँ दी गई है। आओ खेले खेल सब मिल हो जाए, एक पजल गेम बच्चों युवाओं में खासा लोकप्रिय रहा। आयोजना और सांख्यिकी विभाग, इसके बारे में भी जानकारियाँ दी गई। जन आधार सरकार की ऐसी महत्वपूर्ण योजना है जिसके माध्यम से सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक डिजिटल तरीके से सुगमता पूर्वक पहुंचाया जा रहा है। प्रदेश में अब तक करीब 1,94,00,000 परिवारों का जन आधार नामांकन किया जा चुका है। इस योजना से करीब 7,54,00,000 लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अब तक लगभग 51,728 करोड़ से अधिक की नकद राशि इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित की गई है।
70 लोक कल्याणकारी योजनाओं में 33 सेवाओं का लाभ जन आधार के माध्यम से उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस प्रकार की जानकारियां दी गई है। कलाकारों ने बिखरे सांस्कृतिक रंग। प्रदर्शनी में आयोजित सांस्कृतिक संध्या में लोक कलाकारों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। श्री गोपाल सिंह खींची और उनके साथी कलाकारों ने मांड गायकी में समा बांधा। कार्यक्रम में 15 वर्षीय बाल कलाकार श्री सूर्यवर्धन द्वारा प्रसिद्ध भोई नृत्य सभी के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। समापन समारोह में सबरंग संस्थान के सचिव श्री राजेंद्र राव के निर्देशन में पंडित जयनारायण परमार के द्वारा पेश पणिहारी जिएलो गीत पर सिर पर चरी रखकर किए गए भोई नृत्य और मारी घूमर छे नकराली एमा गीत पर किए गए घूमर नृत्य का दर्शक झूम उठे। सिकंदरा में 2 दिवसीय विकास प्रदर्शनी। श्री गांधी जो राहुल गांधी उस समय गए, महात्मा गांधी, श्री गांधी ने महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के विद्यार्थियों से अंग्रेजी में संवाद करते हुए सपनों के बारे में पूछा। श्री गहलोत और श्री गांधी ने प्रदर्शनी में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, राजीविका उड़ान योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। एक महत्वपूर्ण जो तथ्य है, मंथन से निकला अमृत लोकतंत्र को देगा ऊर्जा। इसमें सामान्य जानकारियां यहाँ पर दी जा रही है। राज्यसभा, लोकसभा और देश के विभिन्न राज्यों के विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों व सचिवों का सम्मेलन 10 से 13 जनवरी तक राजस्थान विधानसभा में आयोजित किया गया। 11 और 12 जनवरी को 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन AIPOC आयोजित हुआ। इसके साथ ही 10 जनवरी को विधानसभाओं के सचिवों का 59वां सम्मेलन भी आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में मौजूदा पीठासीन अधिकारियों के अलावा पूर्व विधानसभा अध्यक्षों, केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायकों आदि को बुलाया गया। सम्मेलन का उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने किया। सम्मेलन के समापन सत्र के मुख्य अतिथि राज्यपाल श्री कलराज मिश्र थे। समापन में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, राजस्थान के उपसभापति श्री हरिवंश, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी और राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता श्री गुलाबचंद कौठारिया ने उद्बोधन दिया। 11 जनवरी को पीठासीन अधिकारियों के 83वें सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ के अनुसार देश की गौरवशाली लोकतांत्रिक परंपराओं को समृद्ध बनाने में जनप्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस पर वक्तव्य दिया। संसद और विधानसभाएं लोकतंत्र के मंदिर जनित के मुद्दों पर संवेदनशील होकर विचार करें, जनप्रतिनिधि राज्यपाल ने कहा। 12 जनवरी को विधानसभा को संबोधित करते हुए राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने संसद और विधानसभा गणतंत्र का मंदिर बताया। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला संविधान निर्माताओं की मंशा के अनुरूप कानून बनाएं और इस प्रक्रिया में जन भागीदारी बढ़ाएं। लोकसभा अध्यक्ष ने इसके बारे में बोला। देश में होने वाले आगामी G20 सम्मेलन में हमारे लोकतंत्र के बदलाव को दुनिया के सामने रखने का मौका मिलेगा। और साथ ही उन्होंने कहा, G20 में भारत की अध्यक्षता हम सभी का सौभाग्य है। विधानमंडलों की कार्यवाही बिना रुकावट चलाने के लिए हमें आत्मचिंतन कर रास्ता तलाशना पड़ेगा। उपसभापति राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश के विधायी संस्थाओं की साख बढ़ाने के लिए कार्य करने पर जोर देते हुए महात्मा गांधी के आत्मनुशासन को विशेष रूप से याद। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी संसदीय प्रणाली को सुदृढ़ करने में पीठासीन अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका इसके बारे में बताया। जो 83 ऑल इंडिया प्रेसिडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस विचार मंथन से निकला नवनीत लोकतांत्रिक प्रणाली को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। नेता प्रतिपक्ष विधानसभा 9 संकल्प पारित हुए। राजस्थान विधानसभा में आयोजित 2 दिवसीय अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के 83वें सम्मेलन में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा हुई। इसमें 9 संकल्प कौन कौन से थे, आइए हम बताते हैं। संकल्प फर्स्ट, भारत की G20 अध्यक्षता। पहला संकल्प, भारत में आयोजित होने वाले G20 राष्ट्रों के समूह और संसद 20 की अध्यक्षता ग्रहण करने पर भारत को लोकतंत्र की जननी के रूप में प्रस्तुत करने के बारे में पारित किया गया। दूसरा, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत में आस्था। तीसरा, आदर्श समरूप नियम प्रक्रियाएं। चौथा, विधानमंडलों की सभाओं में व्यवधान। समितियों। पांचवा, समितियों और कार्यपालिकाओं के कार्यों की समीक्षा। छठा, राज्य विधानमंडलों के कार्य प्रबंधन में वित्तीय स्वायत्तता। सातवां, राष्ट्रीय डिजिटल ग्रिड। आठवां, उत्कृष्ट विधायिका पुरस्कार।
संकल्प 9, समाज के सभी वर्गों को संवैधानिक प्रावधानों और विधायी नियमों और प्रक्रियाओं की शिक्षा। एक और महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, 59वां विधानमंडलों के सचिवों का 59वां सम्मेलन 10 जनवरी को जयपुर में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई है। राजस्थान विधानसभा के प्रमुख सचिव श्री महावीर प्रसाद शर्मा और 27 विधानमंडलों के प्रमुख सचिवों और सचिवों ने शिरकत की। सम्मेलन के अध्यक्ष महासचिव लोकसभा श्री उत्पल कुमार सिंह ने लोकसभा में कार्यप्रणाली को सुगम और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अपनाए गए नवाचारों के बारे में बताया। राजस्थान में चौथी बार हुआ यह सम्मेलन। राजस्थान को अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन AIPOC का आयोजित करने का मौका 11 वर्ष बाद मिला। इससे पहले जयपुर में AIPOC का आयोजन 1957, 1978, 2011 में किया गया था। इस तरह इस साल इसका आयोजन जयपुर में चौथी बार हुआ। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की शुरुआत 1921 में हुई। ये भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। राजभवन में संविधान और उसकी विशेषताओं के बारे में रूबरू करवाने के उद्देश्य से राजभवन जयपुर में संविधान उद्यान का निर्माण किया गया है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 3 जनवरी 2023 को इसका लोकार्पण किया। संविधान के लेखन, इसे निर्मित करने के लिए बनाई गई संविधान सभा की बैठकों, संविधान निर्माण में शामिल रहे महापुरुषों की इसमें भूमिका और इसे लागू किए जाने की यात्रा को संविधान उद्यान में विभिन्न मूर्ति शिल्पों, छाया छवियों, मॉडल्स और अन्य कलात्मक माध्यमों से जीवंत किया गया। अब हम इसका 5-10 मिनट का जो वीडियो बाकी शेष है, इसे मैं लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट बनाया है। 10 मिनट का और वीडियो रहेगा जिसमें आपकी पूरी जो ये अंक है सूजस का जनवरी 2023 का, ये आप तक आसानी से पहुँच जाएगा।